नमस्कार। मैं सागर सुरेश। चुनाव जो जो नजदीक होता जा रहा है, कल सिनेरियो विधानसभा का स्पष्ट होता जा रहा है। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र भारत नेपाल सीमा के सरहद पे अवस्थित है, सरहद से जुड़ा हुआ है। इंडो नेपाल बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, खुला हुआ बॉर्डर है। इसलिए विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चित और काफी हॉट सीट हमेशा माना जाता रहा है, क्योंकि एंटी इंडिया एलिमेंट्स भी वहाँ काफी एक्टिव रहे हैं। कई टेररिस्ट वहां से पकड़े गए हैं और जो तस्करी का क्रॉस बॉर्डर तस्करी का जो है पूरा हब रहा है, इसलिए वो कंस्टिट्यूंसी काफी चर्चे में रहा है, काफी उसकी फोकस में बिहार के चुनाव में हमेशा से रहा है। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा ने अपने सिटिंग प्रमोद कुमार सिन्हा को ही पर भी विश्वास जताया है। साथ ही इंडी अलायंस से कांग्रेस के श्याम बिहारी प्रसाद को वहां से फील्ड किया गया है, वहां मैदान में है। और साथ में जनसुराज के भुवन पटेल जी जनसुराज से मैदान में दाव लगा रहे हैं अपने भविष्य का। हालांकि आगामी 11 तारीख को चुनाव होना है, वहां पर ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों के भविष्य बंद हो जाएंगे और 14 नवंबर को रिजल्ट आना है, परिणाम आना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान स्थिति में रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जो चुनावी एनालिसिस है, चुनावी विश्लेषण है, वो स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर या जो चुनावी विश्लेषक है उनसे बातचीत के आधार पर जो स्थिति समझ में आई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और बातचीत करना चाहता हूं। अभी वहां पे जो है एनडीए गठबंधन जो है लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है। मैं एक बार इतिहास की तरफ अगर रक्सौल विधानसभा के इतिहास की तरफ अगर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि 1951 से लेकर 1990 तक लगातार कांग्रेस का वहां पे गढ़ रहा है, कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के विभिन्न विधायक जो हैं लगातार वहां से विधायक बनते रहे हैं, लेकिन 90 से 95 के बीच में वहां पे जनता दल के प्रत्याशी चुनाव जीते और 95 से लेके अभी तक टिल नाउ लगातार भाजपा का वहां कब्जा बना हुआ है। सैफरन पार्टी भगवा पार्टी का कब्जा बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र तक भाजपा का जो संगठनात्मक स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है और लगातार वहां के ज्यादातर जातियां भाजपा पर भरोसा करती रही है। व्यावसायिक जातियां जो है व्यवसाय का एक जगह रहा है, इंटरनेशनल मार्केट रहा है। जाहिर सी बात है जो व्यवसायी है तो भाजपा पर भरोसा करते रहे हैं और कानू कुर्मी शहरी क्षेत्र के कलवार भी सर्राफ है, तमाम जातियां जो है वहाँ भाजपा के पक्ष में आज भी दिख रही है। और भाजपा का जो परंपरागत मत है, जो स्वर्ण जातियों का जो मत है, भूमिया राजपूत और कायस्थ ब्राह्मण, तमाम लोग जो है अभी भाजपा के साथ दिख रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं श्याम बिहारी प्रसाद जी, उनसे लोगों को नाराजगी है और जो कई लोग ऐसे थे जो लगातार वहां से टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के माध्यम से भीतरघात की खबरें आ रही है। जैसे सुरेश यादव जी, हालांकि सुरेश यादव जी को इन लोगों ने अपने साथ खड़ा करने का प्रयास किया है। रामबाबू यादव जो 2015 में उनको 37,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी ने हराया था, वो कांग्रेस से ही लड़े थे। वो सारे लोग से खबरें आ रही है कि ये लोग भीतरघात की स्थिति में हैं। डॉक्टर संतोष गौरव तमाम लोग टिकट के प्रयास में थे इंडिया गठबंधन से, लेकिन टिकट नहीं मिला। और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र और आपको जो आदापुर के पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ब्रिज बिहारी प्रसाद के भाई हैं, जो काफी दबंग रहे हैं लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट में और देवेंद्र नाथ दुबे के हत्याकांड में के अभियुक्त भी थे। और इस तरीके से लगातार जो है उनपे कई तरह के आरोप रहे हैं। दबंग मंत्री के रूप में बिहार में उनकी एक छवि थी। तो उनके छोटे भाई को इस बार जो इंडी गठबंधन है कांग्रेस से रक्सौल से टिकट दे दी है, इसको लेकर थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। अगर श्याम बिहारी प्रसाद इन नाराजगियों को दूर कर लेते हैं, इन लोगों को मिला पाने में सफल होते हैं, तो शायद बेहतर स्थिति में रहेंगे। लेकिन अभी जो है जो उनका कोर ब्लॉक है, कोर गठबंधन है, जो जातियों का जो एक गठबंधन बनाए हुए हैं, कोर गठबंधन में जो एमवाई है, एमवाई में भी दरार दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है जब एमवाई में दरार होगा तो बाकी जातियों में भी दरार हो जाएगा। मुस्लिम बड़ी संख्या में वहाँ के जो स्थानीय कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, ये भुवन पटेल जी के साथ कांग्रेस जो मुस्लिम बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। तो मुस्लिम अगर जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो गया तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। यादव जातियां भी जो है एक तरीके से बहुत कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जो गठबंधन के लोग हैं बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं श्याम बिहारी प्रसाद को, या श्याम बिहारी प्रसाद जो है उन लोगों से रिलेट नहीं हो पा रहे हैं। उनको लगता है कि एमवाई तो उनके साथ है ही। ऐसी स्थिति में जो एनडीए गठबंधन है उनके साथ भी कई यादव के अच्छे यादव जो उस इलाके के हैं, वो अपने आप को एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। इस तरीके से उनका अपना जो गठबंधन है उसमें भी धराशायी होता हुआ दिख रहा है, उनका भी वोटों में बिखराव होता दिख रहा है। तो इन तमाम बिखरावों को श्याम बिहारी प्रसाद को रोकना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बहुत बुरी हो सकती है और फिर से भाजपा वहां जो है रिटेन कर सकती है सीट, प्रमोद कुमार सिन्हा रिटेन कर सकते हैं। और इसके लिए उनका प्रयास, उनकी मेहनत जो है लगातार लगे हुए हैं। श्याम बिहारी प्रसाद भी गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपने से रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन व्यवसायी समाज वहां पे भाजपा पर भरोसा कर रही है, विशेषकर नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की जो वोट्स हैं, महिलाओं का वोट जो है अभी 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिया गया है, 400 से 1100 जो पेंशन दिया गया है, 2 लाख रुपए और महिलाओं को मिलने की व्यवसाय के लिए जो बात कही जा रही है, ये तमाम फैक्टर जो है बहुत इफेक्टिव है। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि प्रमोद कुमार सिन्हा के विरुद्ध थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था, लेकिन अब जो है मत पोलराइज होता हुआ दिख रहा है। वहां पे लगातार जो है सभी लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं एनडीए के साथ। अगर श्याम बिहारी प्रसाद ठीक तरीके से अपने गठबंधन के मतों को एक जगह पोलराइज करने का प्रयास नहीं किए, पोलराइज नहीं करवा पाए, ध्रुवीकरण नहीं करवा पाए, तो वो सीट लूज कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अभी 4-5 दिन है, वोट पोलराइज कभी भी हो जाता है। तेजस्वी के तमाम नेता आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के तमाम लीडर्स आ रहे हैं और आने के बाद जो है आश्वासनों की घूंट पिला रहे हैं और सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन एनडीए सरकार जो है, ये एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने वोट बैंक को बनाए हुए हैं, वोट बैंक को रुके हुए हैं और नए नए वोटर्स को जोड़ने का प्रयास करते हैं, नए नए ब्लॉक को जोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि पिछली बार एक राजपूत वोटर जो है, इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजपूत वोटर शायद भाजपा को वोट नहीं दे, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो हैं, जो 5 बार लगातार वहां से विधायक रह चुके हैं, वो टिकट फाइनल होने के बाद उन्होंने राजपूत समाज की एक बैठक बुलाई थी और उसमें ये निर्णय करने का प्रयास किया था कि इस बार वोट किसको दिया जाए। लेकिन अब ये लग रहा है जैसे वोट पोलराइज हो रहा है गुड गवर्नेंस की, और गुड गवर्नेंस की बात कही जा रही है नीतीश कुमार के सरकार के बारे में, नीतीश कुमार और मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफी क्रेज देखा जा रहा है रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में। तो पूरा तमाम प्रत्याशियों की सेना आमने सामने है, लड़ाई शुरू हो गई है। चुनावी समर में 3 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी में तीनों के तीनों जो है कभी नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते थे, आज तीनों के तीनों आमने सामने हैं। तमाम लोग एक दूसरे के मतों में सेंध मारने का प्रयास कर रहा है, कौन जीतता है कौन हारता है बात की बात है। लेकिन तमाम वर्तमान स्थिति है कि इन तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है आसपास के, वहां रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की स्पष्ट तस्वीर दिख रही है। अभी तक वहां भाजपा एनडीए की बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अगर श्याम बिहारी प्रसाद कलवार वोटों के साथ साथ एमओआई और भाजपा और जो इंडी गठबंधन के ब्लॉक के जो वोटर्स हैं, जातियों का जो समीकरण है, जो गठबंधन है, वो तमाम जातियों को फिर से अपने साथ जोड़ पाने में सफल होते हैं। और जो नाराज नेता है उनके पार्टी में, उनके गठबंधन में, जिन लोगों को लगता है कि रिलेट नहीं कर पा रहे हैं श्याम बिहारी हमारे साथ, उन लोगों को मना पाने में सफल होते हैं। तो एक जबरदस्त लड़ाई रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकती है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये नहीं कहा जा सकता, स्थिति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो है कसमकस लड़ाई बिल्कुल आमने सामने होने की संभावना वहां प्रतीत हो रही है। अंत में वोट पोलराइज होगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई होगी। तीसरा कोण बनाने का प्रयास भुवन पटेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट लास्ट तक नहीं हो पाएंगे। जब मत पोलराइज होगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है जो मुस्लिम वोटर्स आज उनके साथ घूम रहे हैं, वो हो सकता है कल जो है श्याम बिहारी के साथ हो जाए, ऐसा हो सकता है। फिर भी वो सीट पर अभी स्थिति एनडीए की बहुत ही बढ़िया है। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर।